हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, ये टॉपिक आपका जो अभी अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होगा उसमें इम्पोर्टेंट तो रहने वाला ही है, लेकिन साथ ही साथ ये एफएम का भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है को वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट जो होता है वो करना ज़रूरी होता है, चाहे से वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आज की जो क्लास है वो कॉन्सेप्चुअल क्लास है, ठीक है। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला सवाल आता है कि व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल है क्या? देखिए, वर्किंग कैपिटल जो है वह दो शब्दों से बना है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ वर्किंग एंड सेकंड इज़ कैपिटल। वर्किंग और कैपिटल यानी कि ऐसी कैपिटल जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वर्किंग कंडीशन में बना के रखने के लिए जो कैपिटल चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए जितनी कैपिटल चाहिए। अब या फिर कह सकते हैं कि बिज़नेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए हमें जितनी कैपिटल चाहिए उसे ही कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब जो भी बिज़नेस होता है उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बिज़नेस के ऑपरेशंस जो होते हैं, यानी कि बिज़नेस की जो साइकिल है कि बिज़नेस किस तरीके से चलता है, उसे चलाने के लिए हमें जितनी कैपिटल चाहिए ना, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। ये तो थी डेफिनेशन, लेकिन अब जो मैं अब एग्जांपल लूँगा आपसे, उससे आपका पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट जो है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, वर्किंग कैपिटल समझने के लिए क्या होती है, मेन बात वो ये जानने के लिए कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है, इसके लिए हमको एक ऑपरेटिंग साइकिल यानी बिज़नेस चलता कैसा है, क्योंकि बिज़नेस जैसा चलता है उसे चलाने के लिए, बिज़नेस की जो साइकिल है उसे चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो बिज़नेस का ऑपरेटिंग साइकिल चलती कैसे है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम वर्किंग कैपिटल के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो पहले एक बार चलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की तरफ, यानी कि बिज़नेस का जो ऑपरेशंस है वो कैसे चलते हैं। तो देखिए, ये एक डायग्राम है, ये है ऑपरेटिंग साइकिल का डायग्राम, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ये ऑपरेटिंग साइकिल का डायग्राम है, और इसी जो ये साइकिल जो आपके सामने दिख रही है, इसी साइकिल को चलाने के लिए ही हमें, इस साइकिल को चलाने के लिए जितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है ना, उसे ही कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वो तो थी डेफिनेशन। ये आ गया थोड़ी सा एक्सटेंडेड पार्ट, थोड़ा सा इलोबरेट करने वाला पार्ट कि व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। तो देखिए, ये जो साइकिल आपके सामने दिख रही है, इस साइकिल को चलाने के लिए, जितनी कैपिटल की आपको आवश्यकता है इसे ही कहेंगे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या हुई, जिससे हमारा बिजनेस चल सके या हमें बिजनेस को चलाने के लिए जितनी कैपिटल की ज़रूरत है उसे ही कहेंगे वर्किंग कैपिटल। अब ये जो साइकिल है इसे चलाने के लिए हमें इसे चलाने के लिए जितनी कैपिटल चाहिए उसे हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे डायग्राम जो आपको दिख रहा है वह यह है कि पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है एट द एंड ऑफ द मोमेंट ये कैश पे आके रुका हुआ है। यानी कि पूरा का पूरा, जैसे देखिए साइकिल है पूरी की पूरी चल रही है, ये पूरी की पूरी घूम फिर के एट द एंड कैश पे आके डिपेंड हो रही है, यानी सब कुछ कैश पर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, क्या सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं हम। सबसे पहले कैश कन्वर्ट हो गया रॉ मटेरियल में। अब रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिर वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP में। देखिए, रॉ मटेरियल हम बेच नहीं सकते, उस रॉ मटेरियल पे कुछ काम होता है, कुछ प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के होने के बाद ही वह चीज़ बेचने लायक होती है। तो रॉ मटेरियल फिर कन्वर्ट हुआ वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। फिर वर्क इन प्रोग्रेस होने के बाद बिज़नेस में क्या होता है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जांपल है।
तो वर्क इन प्रोग्रेस होने के बाद फिर वो बनती है फिनिश गुड्स, ठीक है। अब फिनिश गुड्स होने के बाद फिर उसको बेचा जाता है, फिर आती है सेल। देखिए जो सेल है वो दो टाइप की होगी, एक होती है कैश सेल और एक होती है क्रेडिट सेल। अब अगर जो सेल है वो कैश में हो गई तो देखिए हमारे पास दोबारा से कैश आ गया। अब वो जो कैश है वो फिर से हम दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे रॉ मटेरियल में और WIP में, फिर वो दोबारा फिनिश गुड्स में और दोबारा सेल। यानी कि अगर जो है सेल जो है कैश में आती है तो फिर से हमारे पास दोबारा से कैश आ जाता है। लेकिन अगर जो सेल होती है वो होती है क्रेडिट में, यानी क्रेडिट सेल होती है, तो हमारे क्रिएट हो जाते हैं डेटर्स यानी कि हमने जो सेल की है वो उधार पे की है, तो हमें इंस्टेंट जो है वो कैश नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब उनसे पैसा आता है तब जाकर जो है हमारे पास कैश आ पाता है। तो मतलब इंस्टेंट कैश नहीं आ रहा हमारे पास, जो है कुछ समय बाद जो है वो कैश आता है जब वो लोग डेटर्स जो लोग हैं हमको पैसा देते हैं, ठीक है। तो यही जो साइकिल है, ये जो पूरी की पूरी एक साइकिल है, इसे चलाने के लिए अब देखिए ये जो साइकिल है ये इस पूरी साइकिल को चलाने के लिए हमें कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमको कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए हमें कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो इस पूरी साइकिल को चलाने के लिए हमें जिस भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिस भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, उसे ही हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो देखिए दोबारा से देखते हैं एक बार, कैश हमने कैश है हमारे पास, कैश से हमने रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करा, यानी कि हमने रॉ मटेरियल ख़रीद लिया। उसके बाद उसे फिर WIP में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिनिश गुड्स के बाद फिर हमने सेल की। सेल दो टाइप की, अगर सेल कैश में होती है तो हमें मिलता है इंस्टेंट कैश, हमें इंस्टेंट कैश मिल जाता है, तो हम दोबारा से उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देते हैं रॉ मटेरियल के अंदर, फिर ये प्रोसेस चलता जाता है। लेकिन अगर जो सेल है वो क्रेडिट में होती है, उधार में होती है, तो फिर हमारे जो डेटर्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं और हमें इंस्टेंट कैश नहीं मिलता, थोड़े समय बाद जो है कैश मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए हमें जितनी कैपिटल की आवश्यकता है उससे ही कहेंगे वर्किंग कैपिटल। अब देखिए ये जो रॉ मटेरियल ख़रीदा है हमने, इस रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए भी हमको कैश, कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मतलब कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये जो कैश है, मतलब रॉ मटेरियल ख़रीदना है, अब रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए देखिए रॉ मटेरियल अपने आप नहीं बदल जाएगा, इस पे कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल को कुछ एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेस को चलाने के लिए भी हमें कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बन गया फिनिश गुड्स के बाद सेल बन गई। अब जो हमने सेल की, अगर हम इंस्टेंट जो है हम कैश सेल कर देते हैं तो हमारे पास इंस्टेंट कैश होता है और फिर दोबारा हम री इन्वेस्ट दोबारा से रॉ मटेरियल में कर देते हैं। लेकिन अगर जो सेल हुई है वो हुई है क्रेडिट में, उधार में अगर हमने सेल की है तो हमारे जो डेटर्स है वो क्रिएट हो गए हैं। अब जब तक ये जो डेटर्स है इनसे हमारे पास पैसा नहीं आता है, क्योंकि देखिए अगर आपने जो है सेल की है कैश में तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमारे पास इंस्टेंट कैश आ गया और हम ये जो पूरा प्रोसेस है रॉ मटेरियल को ख़रीदने का, फिर WIP फिर फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने का, तो हम रॉ मटेरियल ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेल हुई है क्रेडिट में, उधार में अगर आपने सेल की है तो पैसा आने में समय लगेगा। तो जो समय लगेगा हम तब तक रुके तो नहीं रह सकते ना, ये प्रोसेस जो है हमारे ख़रीदने बेचने का, इस प्रोसेस को रोक तो नहीं सकते। तो इस प्रोसेस रुके नहीं, इसके लिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा फंड्स की, एक्स्ट्रा जो है कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है समझने का पॉइंट है, ये यही है कि अगर आपकी सेल हुई है कैश में तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपकी जो सेल हुई है वो क्रेडिट में हुई है तो पैसा आने में समय लगेगा, और समय लगेगा तो पैसा अभी है नहीं। तो इस प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस है इसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि भाई पैसा नहीं है तो हम ऐसा नहीं कि ये जो पैसा नहीं है तो हम इस प्रोसेस को रोक दें, नहीं, हमें कुछ एक्स्ट्रा और फंड्स की और एक्स्ट्रा और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि अगर हम उधार में भी सेल कर सकें तो भी हमारा ये प्रोसेस रुके नहीं, इतनी कैपिटल रहे हमारे पास।
ठीक है। तो ये जो पूरी साइकिल है, इस पूरी साइकिल को चलाने के लिए हमारे जितने भी फंड्स की, जितने भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है हमारे को, उसे ही कहेंगे वर्किंग कैपिटल। अब ये तो था एक फ्लो चार्ट। अभी हम थोड़ा आगे जो अब मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ वो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ एक और देखते हैं, ताकि हमें और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आए। अब अगला जो डायग्राम देने वाला हूँ ये है पार्ले जी का एक एग्जांपल। पार्ले जी का ये जो एग्जांपल है, ये मतलब आई थिंक इसको देखने के बाद आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे कितना कितना कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए ये पूरा डायग्राम तो नहीं है उस फ्लो चार्ट की तरह, लेकिन अब देखिए सबसे पहले कैश से हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया। एक पार्ले जी का एग्जांपल लेते हैं। पार्ले जी कंपनी क्या करती है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदती है। तो एक पार्ले जी जो कंपनी है वो उसने रॉ मटेरियल खरीदा, तो इसके लिए भी उसको कोई पैसा चाहिए, ठीक है। अब रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए भी पैसों की या फिर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए ये जो मिक्सिंग का है, ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, मिक्सिंग का, मोल्डिंग का, बेकिंग का, कुकिंग का, तो ये पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को मिक्सिंग करने का काम, मोल्डिंग करने का काम, बेकिंग का काम, कूलिंग करने का काम, तो इसमें भी हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को चलाने के लिए भी हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है पैकिंग। तो मतलब रॉ मटेरियल से लेकर पैकिंग तक के जो काम हो रहा है, उसके लिए हमें जो कैपिटल चाहिए उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। या इसके बाद का जो प्रोसेस है, अगर वो कैश सेल में हुई है, अगर पार्ले जी सेल कैश में करती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, दोबारा से पैसा आ गया, फिर दोबारा रॉ मटेरियल मिक्सिंग ये प्रोसेस में लगा देंगे। लेकिन अगर जो है पार्ले जी की जो सेल है वो कैश पे नहीं, क्रेडिट में मान लो पार्ले जी ने कोई सेल की है, तो वो जो क्रेडिट में सेल की है पार्ले जी ने, तो इंस्टेंट कैश नहीं आएगा, लेकिन ये प्रोसेस रुके नहीं, इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये प्रोसेस रुके नहीं, क्योंकि जो कैश है वो थोड़े समय बाद आ रहा है। तो जब तक नहीं आएगा कैश, तब तक के लिए भी तो हमें कुछ फंड्स की और कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है इसे ही कहेंगे वर्किंग कैपिटल। तो ये जो एग्जांपल है ये हमने देखा है, ये है पार्ले जी का, ठीक है। तो पार्ले जी का एक मतलब एक रियलिस्टिक एग्जांपल भी हमने देख लिया कि ये जो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल, फिर मिक्सिंग, मोल्डिंग, बेकिंग, कूलिंग, फिर पैकिंग, फिर उसके बाद वो सेल करता है। मतलब इस पूरी साइकिल जो हमने देखी है, इस पूरी की पूरी साइकिल को चलाने के लिए जितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उसे ही कहेंगे वर्किंग कैपिटल। तो आई थिंक आपको जो है पूरा का पूरा जो वर्किंग कैपिटल है वो समझ में आ गया होगा। एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका डेवलप हो गया होगा। अब जो एक इसमें वर्किंग कैपिटल का जो चैप्टर है, इसके अंदर और कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। तो एक जो है कॉन्सेप्ट्स दो टाइप के होते हैं। जो वर्किंग कैपिटल के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वह दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट और एक बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने अपने मत रखते हैं अपने अपने वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। यानी कि जो ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट है ये कुछ और कहेगा, यानी ऑपरेटिंग साइकिल जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल कुछ और है, और जो बैलेंस शीट जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल कुछ और है। तो दोनों ये जो कॉन्सेप्ट है ये ये दोनों इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये वर्किंग कैपिटल के ही हैं। और दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अपने अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट बता रहा है कि वर्किंग कैपिटल क्या है और बैलेंस शीट बता रहा है कि वर्किंग कैपिटल क्या है। दोनों के जो है मत वो अलग अलग है, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दोनों पढ़ने पड़ेंगे हमें। तो पहला है जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट्स। देखिए अभी अभी हम जो साइकिल पढ़ के आए हैं ऑपरेटिंग साइकिल, वह ऑपरेटिंग साइकिल हम पढ़ के आए हैं वही ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम वही, बट ये कॉन्सेप्ट इसलिए हम थोड़ा सा इसलिए पढ़ रहे हैं। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट कहता है वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल की जो लेंथ है, यानी जो हमने अभी देखी थी ऑपरेटिंग साइकिल, उसकी जो लेंथ है वही जो है वो वर्किंग कैपिटल है। एंड एक्सपेंसेस नीडेड फॉर द पीरियड, यानी कि उस पीरियड में जो भी खर्चे चाहिए, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए,
जो भी आपको पैसा चाहिए उस वहाँ पे खर्च करने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए, उसे ही वर्किंग कैपिटल कहेंगे। तो एक तरह से जो ऑपरेटिंग जो है साइकिल हम अभी पढ़ के आए हैं, वही ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट भी वही है। तो ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो वर्किंग कैपिटल है वह डिपेंड होती है लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि जितनी ज़्यादा ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होगी उतनी ज़्यादा फंड्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और जितनी छोटी आपकी वर्किंग कैपिटल की जो साइकिल होगी उतनी ही कम आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल होती है ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल पे ही डिपेंड कर रही है, ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ पर ही डिपेंड कर रही है। ये जो अभी देखी थी हमने वही जो साइकिल है कि रॉ मटेरियल को फिर WIP फिनिश गुड्स, फिर डेटर्स भी क्रिएट हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से, मतलब कुल मिला के कैश, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको चलाने के लिए जितने हमारे को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जितने को हमारी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, उसे ही कहेंगे वर्किंग कैपिटल। तो मतलब जो ऑपरेटिंग साइकिल है वही है ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। तो इसको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, वही है सेम टू सेम। अगला जो कॉन्सेप्ट है वह है बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। अब बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ अलग कहता है, ऑपरेटिंग साइकिल कुछ और कहता है, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है। बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्किंग कैपिटल, बैलेंस शीट जो है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो वर्किंग कैपिटल है वह दो टाइप की होती है, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। अब देखते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है। अब जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो क्या कहती है, वो कहती है करंट असेट्स आर द असेट्स दैट कन्वर्टेड इनटू कैश इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ये कह रही है कि करंट असेट्स ही वर्किंग कैपिटल है। जो अभी हमने पढ़ के आए थे ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट, वो कह रहा था कि ऑपरेटिंग साइकिल को चलाने में जितना समय, जितनी लेंथ होती है, जितनी एक्सपेंस लगते हैं हमारे उसको चलाने के लिए, उससे ही हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ये कह रहा है कि करंट असेट्स जो है वही वर्किंग कैपिटल है। यानी करंट असेट्स आर द असेट्स दैट कन्वर्टेड इनटू कैश इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस के जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग करंट असेट्स चेंज हो जाते हैं दूसरी फॉर्म के अंदर। तो ग्रॉस वर्किंग जो कैपिटल है वह ये कहता है कि जो करंट असेट्स है, क्योंकि एक बिज़नेस का जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है उसमें जो करंट असेट्स होते हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस वजह से जो करंट असेट्स है वही वर्किंग कैपिटल होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एक बिज़नेस का जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है उसके अंदर करंट असेट्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, करंट असेट्स में कुछ चेंज आता है, करंट असेट जो है वो अफेक्ट होते हैं, इसलिए वर्किंग कैपिटल का मतलब ही क्या होता है करंट असेट्स। करंट असेट्स अफेक्ट कैसे हो गया, अब देखिए इस पूरी साइकिल को देखिए, स्टॉक चेंज हो गया सेल के अंदर, यानी आपका जो आप अगर बैलेंस शीट चेक करेंगे तो वहाँ पर जो स्टॉक है वो कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो करंट असेट्स फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद डेटर है, मान लीजिए डेटर है, डेटर से आपको डेटर चेंज हो गया कैश में, ठीक है, डेटर से पैसा आ गया तो डेटर चेंज हो गया कैश में, तो डेटर भी चेंज हो गया, कैश डेटर से मान लीजिए कैश आ गया तो कैश भी चेंज हो गया, ठीक है। कैश हमने कैश देकर कुछ ना कुछ कैश देकर और उसको रॉ मटेरियल ख़रीद लिया तो कैश ख़त्म हो गया। तो कुल मिला के जो है स्टॉक में फ़र्क पड़ रहा है, डेटर्स में चेंजेस आ रहे हैं, कैश में चेंजेस आ रहे हैं। एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से स्टॉक में, डेटर्स में, कैश में, इनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि करंट असेट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट असेट्स, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है नेट वर्किंग कैपिटल, वह क्या कहता है, वह कहता है उसने एक चीज़ और इंक्लूड की है, दैट इज़ करंट लाइबिलिटी। उसने करंट लाइबिलिटी भी इंक्लूड की है। कारण ग्रॉस वर्किंग कैपिटल फेल्स टू रिवील द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वह ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन
फर्म की बताने में सक्षम नहीं है, नेट वर्किंग कैपिटल ये बोलते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ये बोल रहा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल पोजीशन बताने, एक ढंग की फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए सही नहीं है, कारण करंट लायबिलिटी। अब देखिए वो क्या कहता था कि जो है एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर एक ये जो इफ़ेक्ट होता है वो करंट असेट्स इफेक्ट होता है, लेकिन करंट लायबिलिटी भी इफ़ेक्ट होती है। कैसे? अब देखिए करंट लायबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है। एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो करंट असेट्स तो हमने देखा था कि इफेक्ट हो रहे हैं, कैश में चेंजेस आ रहे हैं, डेटर्स में चेंजेस आ रहे हैं, स्टॉक में चेंजेस आ रहे हैं। करंट लायबिलिटी भी इफेक्ट होती है। एक मान लीजिए आप नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है और आपने रॉ मटेरियल जो बिज़नेस है वो उसने उधार में ले लिया, ये भी तो एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर रॉ मटेरियल मान लीजिए आपने उधार पे खरीद लिया, तो क्या क्रिएट होगी? करंट लायबिलिटी। तो क्या करंट लायबिलिटी भी इफेक्ट हो रही है? बिल्कुल। नेट वर्किंग कैपिटल बोलता है कि करंट लायबिलिटी भी इफेक्ट हो रही है। अगर हम एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करें तो रॉ मटेरियल उधार में अगर ख़रीदा गया है, तो अगर रॉ मटेरियल अगर उधार में ख़रीदा गया है तो ये भी एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है और इससे करंट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो करंट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो यानी कि करंट असेट्स भी अफेक्ट हो रहा है और करंट लायबिलिटी भी अफेक्ट हो रही है। तो इसका इसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग कैपिटल है वो है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और जनरली जो फॉर्मूला जो होता है वो भी यही होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करंट असेट्स भी इफेक्ट हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी इफेक्ट हो रही है, इसलिए इसने करंट लायबिलिटी को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये ऑपरेटिंग जो साइकिल है इसे चलाने के लिए हमें जितने फंड्स की जितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उसे कहेंगे वर्किंग कैपिटल। लेकिन जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहता ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो कहता है कि वर्किंग कैपिटल जो होती है वो होती है करंट असेट्स, यानी करंट असेट्स को ही इसने वर्किंग कैपिटल मान लिया है। नेट वर्किंग कैपिटल जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि करंट लायबिलिटी को भी इंक्लूड किया जाए, तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाए, इसे ही कहेंगे वर्किंग कैपिटल। तो दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स है ग्रॉस, नेट और ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट, तीनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। तो दोस्तों आई होप आपको जो है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। देखिए जो क्लास थी, आज की जो क्लास है वह है कॉन्सेप्चुअल क्लास। मतलब वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड क्या होती है क्या नहीं होती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल पे, इस वर्किंग कैपिटल की पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लास थी। जो वर्किंग कैपिटल के पार्ट 2 है जो जल्द ही मैं आपके सामने लाऊंगा, वर्किंग कैपिटल पार्ट 2 जो हमारी अगली वीडियो है, इसमें हम वर्किंग कैपिटल के मेथड्स डिस्कस करेंगे। यानी कि जो वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, कैसे एस्टिमेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है वर्किंग कैपिटल को, वो हम डिस्कस करेंगे। यानी अगला जो सेशंस होने वाला है, यानी पार्ट 2 जो है वर्किंग कैपिटल का, उसमें हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। पूरा का पूरा जो है वो फॉर्मूलाज करेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो पूरा पूरा वो प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है और उस सेशन में हम मेथड्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए लाइक का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये होता है कि हाँ वीडियो पसंद आया है, मतलब जो मेहनत की जा रही है आपके लिए वो मतलब वो पसंद आया है। एंड जो आगे जो काम होता है, आगे काम करने के लिए भी जोश मिलता है आपके लाइक से। और प्लीज़ ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।